दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ मीटो में। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी सारी खबरें मिलती रहें। आज की ताज़ा खबरें आपकी स्क्रीन पर ये रही। अच्छा फैसला, दिल्ली में मरीजों को कोविड केंद्र जाना जरूरी नहीं। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। दिल्ली सरकार के विरोध के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपना फैसला वापस ले लिया है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन की पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल हो गई। विवाद बढ़ने पर फैसला बदला। दिल्ली में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपराज्यपाल ने 19 जून की सभी मरीजों के लिए कम से कम 5 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया था। दिल्ली सरकार के विरोध पर 5 दिन होम क्वारंटाइन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोविड केयर सेंटर में इसका आकलन कारण के निर्देश जारी किए थे। मरीज को अस्पताल जाने की ज़रूरत है या फिर होम क्वारंटाइन में ही रह सकता है। दिल्ली सरकार इस फैसले को मरीजों के लिए परेशानी भरा बताते हुए पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग कर रही थी। और एक्सप्रेस ट्रेन 12 अगस्त तक नहीं चलेंगी। रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को कहा है कि सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और उपनगरीय सेवा की ट्रेन का संचालन 12 अगस्त तक रद्द रहेगा। सूत्रों ने कहा कि देश में कोरोना से लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राजधानी मार्ग पर चलने वाली 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और 1 जून से शुरू हुई 100 जोड़ी अन्य ट्रेन का परिचालन होता रहेगा। मुंबई में सीमित संख्या में चलाई गई लोकल ट्रेन का संचालन भी होता रहेगा। रेल अधिकारियों ने कहा कि नियमित समय श्रेणी के ट्रेन के हिसाब से 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की बुक कराए गए टिकटों को भी रद्द माना जाएगा। रेलवे इसके लिए यात्रियों को पूरा रिफंड देगा। इससे पहले रेलवे 30 जून की नियमित ट्रेन का संचालन भी रद्द कर चुका है। गौरतलब के लॉकडाउन के बाद 25 मार्च से 12 मई तक ट्रेन का संचालन पूरी तरह बंद रहा था। दो टुक चीन को जवाब देना जरूरी, इसलिए भारत ने भी सैनिक बढ़ाए। भारत ने गुरुवार को सीमा पर तनाव के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए दो टुक कहा कि चीन बड़ी संख्या में जवान तैनात कर रहा था। ऐसे में भारत को जवाब में सेना तैनाती बढ़ानी पड़ी। हालांकि भारत ने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति बनी रहने से आगे और माहौल खराब होगा। मई में बता डाली विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने विवाद के पूरे घटनाक्रम का हवाला देते हुए कहा कि मई की शुरुआत में चीन पक्ष ने गलवान घाटी क्षेत्र में भारत के सामान्य पारंपरिक गश्त पटन में बाधा डालने के लिए कार्रवाई की थी। इससे दोनों पक्षों में आमना सामना हुआ था। मई के मध्य में चीन ने पश्चिम क्षेत्र के अन्य इलाकों में LAC पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। हमने राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर चीन कार्रवाइयों पर विरोध दर्ज किया था। इसके बाद दोनों सेनाओं के वरिष्ठ कमांडरों ने 6 जून 2020 को मुलाकात की और LAC पर तनाव कम करने के लिए सहमति बनी, लेकिन चीन पक्ष ने सहमति का सामना नहीं किया। इसकी वजह से 15 जून को हिंसक झड़प हुई। भारत ने चीन की यथास्थिति में बदलाव के प्रयास को विफल कर दिया था। CBSE और ICISE बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में जानकारी दी। आज फिर सुनवाई। 10वीं 12वीं की बाकी परीक्षाएं रद्द। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से CBSE और ICISE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। दोनों बोर्ड ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी। इस पर अदालत ने केंद्र और CBSE को 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर नई अधिसूचना जारी करने को कहा। इस मामले में शुक्रवार को दोबारा सुनवाई होगी। हालात ठीक होने पर परीक्षा केंद्र के ओर में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि 1 से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है।